मेरा भारत चैनल की तरफ से राम राम, जय माता दी। आज नवरात्र के 9वें दिन आपको बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। आज के दिन माँ पार्वती का जो अवतार है वो माँ सिद्धि दात्री के रूप में हुआ। जय सिद्धि धात्री माँ, तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। कठिन काम सिद्ध करती हो तुम, कठिन काम सिद्ध करती हो तुम, जब भी हाथ सेवक के सिर धरती हो तुम। तेरी पूजा में तो ना कोई विधि, तू अम्बे दाती, तू सर्व सिद्धि। हे मां सर्व सिद्धि धात्री। नव दुर्गा के माताओं के जितने भी अवतार हैं, जितने भी स्वरूप हैं, सबकी अपनी अपनी शक्तियां हैं, भक्तों को निहाल करती हैं। और मां सिद्धि दात्री एक ऐसी शक्ति स्वरूप है कि हमें वो हर प्रकार की सिद्धियां देती हैं। सबसे बड़ी बात कि सिद्धि लेने के लिए जो जिन बातों के ऊपर हमने नियंत्रित करना है, काम क्रोध मोह लोभ और भी जो हमारे विकार हैं, अगर उनको नियंत्रित करना है, क्योंकि नियंत्रित करने के बिना हम कोई भी पूजा अर्चना या कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। सिद्धियां लेने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप पे नियंत्रित करना पड़ेगा। और लौकिक शक्ति पाने के लिए, अपने स्वरूप को दिव्य बनाने के लिए, अपने मन इंद्रियों को अपने मन में हाथों में अपने मन में काबू करने के लिए मां सिद्धि दात्री बहुत ही सहायक होती हैं। बड़े बड़े सिद्धि लेने वाले मां सिद्धि दात्री को की ही उपासना करते हैं और बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त करते हैं। यहां तक कि सिद्धि दात्री इतना आसानी से भक्तों को भरपूर करती हैं। उनके जो विकार हैं, ईर्ष्या, दोष, क्रोध, ये भी समाप्त कर देती हैं। क्योंकि जब नियंत्रित करने की बात आती है तो सबसे पहले इन चीजों को, इन विकारों को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। मां सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है। एक हाथ में शंकर है, शंख है, चक्र है, शस्त्र है। आशीर्वाद देती हुई मां बड़ी सौम्य स्वरूप में है। यहां तक कि हालांकि सृष्टि का निर्माण ही शक्ति स्वरूपा से हुआ था। जैसे कि आप जानते हैं कि एक ऊर्जा पिंड के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद उसी ऊर्जा पिंड जो शक्ति स्वरूपा का अवतार था, उसी से ही शक्ति मिली ब्रह्मा विष्णु महेश को। इसके बावजूद भी शंकर जी भी सृष्टि चलाने के लिए तपस्या उन्होंने की। और क्योंकि शक्ति चाहिए थी तो उस समय भी सिद्धिदात्री की ही उन्होंने तपस्या की शंकर जी ने। और सिद्धिदात्री ने दर्शन दे करके उनको शक्तियां दी और सिद्धिदात्री ही शंकर जी में समाहित हो गई। इसलिए शंकर जी अर्ध नारेश्वर भी हैं। शंकर जी अर्ध नारीश्वर भी हैं, क्योंकि सिद्धिदात्री जो है वो सभी शक्तियों और सिद्धियों के समेत शंकर जी में समाहित हो गई। और उसी के आधार पर ही ब्रह्मा जी जैसे सरस्वती है वो शक्ति है, ऐसे ही विष्णु जी के लक्ष्मी जी है, वो भी उनकी शक्ति हैं। क्योंकि ये सारी शक्तियां सिद्धिदात्री द्वारा ही उत्पत्ति की गई है।
भगवान शंकर जी उसी शक्ति के अनुसार ही इस सृष्टि को चलाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अपने अपने कार्य में, उसमें सिद्धिदात्री का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि संसार को चलाने के लिए सबसे अपने अपने शरीर के अंदर अलौकिक शक्ति का होना बहुत जरूरी है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने शक्ति की उपासना करके ही अपने अंदर शक्ति पैदा की। उपासना करने के बाद उसी शक्ति के द्वारा ही उन्होंने सृष्टि का संचालन किया। हम जब भी पूजा अर्चना करें, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी खुद की मान्यता है, मैंने इस विश्वास के स्वरूप देखे हैं। जब जब भी कोई समस्या आती है, जब हम अपने इष्ट को याद करते हैं, माँ को याद करते हैं सच्चे मन से, तो हर हालत में वो इच्छा पूरी होगी, बशर्ते कि आपके मन में विश्वास होना चाहिए, विकार नहीं होना चाहिए। आप सभी विकारों को माँ के चरणों में रख दो और ऐसी उपासना करो, ऐसी पूजा अर्चना करो। और माँ सिद्धिदात्री तो ऐसी हैं कि उनको जैसा भी प्रसाद भोग लगा दो, जिस तरह का भी प्रसाद बना के भोग लगाओ, उन्हें स्वीकारी है। ऐसी माँ जो बच्चों की झोलियां भरती है, भंडारे भरती है, और उसके बदले में मात्र सच्चा मन, सच्चा प्रेम और ईर्ष्या द्वेष को छोड़ करके पवित्र मन से पूजा चाहती है। जबकि मैंने अभी बताया जिस तरह कि भाई माँ को कोई बहुत पकवान नहीं चाहिए, ठीक उसी प्रकार हम ये समझते हैं कि ऐसी माँ से सिद्धियां प्राप्त करने के लिए हमें पूजा अर्चना अथवा सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो उनकी मंत्रोच्चारण है, जो जिस तरीके से उनकी पूजा होती है, हमें सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए और हर हालत में हमें सिद्धियां मिलेंगी। और इसलिए आज के इस नवरात्र पर भी आपका मंगल हो। व इन्हीं नवरात्रे के अंदर 9 देवियों को याद करते हुए उन सब का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे, आपके सारे कार्य सिद्ध हों, यही मैं माँ जगदम्बे से प्रार्थना करता हूँ। जय माता दी।